हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। आज हम बुक कर रहे हैं नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। इस बुक की 5th यूनिट, लास्ट यूनिट का लास्ट पार्ट आज हम करेंगे, हिल्दा टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम। इस बुक की सारी यूनिट्स हमने कवर कर ली हैं। आप सारी वीडियोस देखिए इस यूनिट की, आपको सब समझ आएगा। और आज हम इसका लास्ट टॉपिक यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हिल्दा टाबा मॉडल का इंट्रोडक्शन। अ वेल नोन अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय हिल्दा टाबा। कौन सी बुक में? करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में आ सकता है कि हिल्दा टाबा ने कौन सी बुक में, उनकी कौन सी बुक थी जिसमें उन्होंने अपने इस अप्रोच के बारे में बताया था, इस थ्योरी के बारे में बताया था। वो बुक थी करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उन्होंने उस बुक में क्या कहा था कि करिकुलम को क्रिएट करने के लिए एक डेफिनेट ऑर्डर, एक पूरा प्लान होना चाहिए पहले से ही। उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं जो करिकुलम को पढ़ाएंगी, उनका करिकुलम को बनाने में बहुत ज़्यादा रोल होना चाहिए। उनको करिकुलम को डेवलप करने में, करिकुलम को क्रिएट करने में एक बड़ा रोल होना चाहिए। दे शुड पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन ऑफ द करिकुलम। और इस मॉडल को क्या कहा गया? ग्रास रूट्स अप्रोच। She noted 7 major steps to her grassroots model in which teachers would have major input. ठीक है, उनके अकॉर्डिंग 7 मेजर स्टेप्स थी इस ग्रासरूट मॉडल में, जिनमें टीचर का बहुत ज़्यादा रोल था। Taba believed that to evolve a theory of curriculum development and a method of thinking about it, करिकुलम को डेवलप करने के लिए, उस करिकुलम को बनाने के बारे में सोचने के लिए, एक को ये देखना पड़ेगा कि सोसाइटी की और कल्चर की डिमांड्स क्या क्या हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट, क्या उनकी ज़रूरत है इस टाइम पे प्रेजेंट में, और आगे फ्यूचर में क्या डिमांड होगी सोसाइटी की या कल्चर की। करिकुलम इज़ अ वे फॉर प्रिपेयरिंग यंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन आर कल्चर। क्योंकि जैसा करिकुलम होगा वैसे ही बच्चे सीखेंगे, यंग पीपल सीखेंगे, और वैसे ही फिर वो कल्चर में, सोसाइटी में अपना रोल प्ले करेंगे। दे विल पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेजेस इन टाबा मॉडल, जो हमने पढ़ा कि 7 स्टेजेस होते हैं ग्रास रूट मॉडल में। वो स्टेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड, देन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड इवेल्युएशन। देखते हैं इनमें क्या क्या होता है। सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ नीड। The teacher, who is also the curriculum designer, starts the process by identifying the needs of the students for whom the curriculum is planned. मतलब करिकुलम बनाने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जिन बच्चों के लिए हम ये करिकुलम बना रहे हैं, उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या क्या नीड्स हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट, ठीक है। सो दैट इज डायग्नोसिस ऑफ नीड। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर द टीचर हैज आइडेंटिफाइज needs that require attention, he or she specifies objectives to be accomplished. जब उन्हें बच्चों की ज़रूरतें पता चल जाती हैं, उनकी नीड्स पता चल जाती हैं, फिर वो एम्स लिखती हैं कि इन करिकुलम के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या अचीव करना है, या फिर स्टूडेंट से क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूरे करवाने हैं कि उसका डेवलपमेंट हो जाए, उसकी जो नीड है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। The objective selected or created suggests the subject matter or content of the curriculum. जो कि हमने ऑब्जेक्टिव्स ऊपर डिसाइड किए हैं सेकंड पॉइंट में, उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट, हमें क्या डालना है करिकुलम के अंदर, क्या पढ़ाना है, वो हम डिसाइड करेंगे। नॉट ओनली शुड ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट मैच, बट ऑल्सो द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट चूजन नीड्स टू बी डिटरमाइंड। मतलब कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव और कंटेंट जो है आपस में मैच ही नहीं करना चाहिए, वो वैलिड भी होना चाहिए, सही होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। उस पर हम रिलाई कर सकें, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी डाल दिया। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अ टीचर कैन नॉट जस्ट सिलेक्ट कंटेंट बट मस्ट ऑर्गेनाइज इट इन सम टाइप ऑफ सीक्वेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले कुछ डाल दिया लेकिन उसमें कुछ पार्ट है जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है,
लेकिन नेक्स्ट चैप्टर का जो पार्ट है वो और अगले चैप्टर में। टू कंसिडरेशन, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए सीक्वेंस सेट करते वक्त, कि मेजॉरिटी ऑफ लर्नर्स देयर एकेडमिक अचीवमेंट इन देयर इंटरेस्ट, मतलब स्टार्टिंग में हो जो हल्के हल्के चैप्टर्स हों, ज़्यादा मुश्किल ना हो, ईजी हो, जो कि लर्नर का इंटरेस्ट डेवलप करें। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल अप होता जाएगा, वैसे वैसे चैप्टर्स का जो लेवल है, जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल स्टूडेंट्स का भी बढ़ता रहेगा और चैप्टर्स का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कंटेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स मस्ट बी एंगेज्ड विद द कंटेंट। जो कि कंटेंट आपने करिकुलम में इंक्लूड करना है वो स्टूडेंट्स को दिखाया जाना चाहिए और स्टूडेंट उसमें एंगेज होने चाहिए। मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, आपको उसमें होमवर्क देना है बच्चों को, और फिर वो अपनी एक्टिविटी, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू आपके इंस्ट्रक्शंस को सुन के उस काम को पूरा करेंगे, उस कंटेंट को, उस सब्जेक्ट मैटर को दे विल कंप्लीट इट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। जस्ट एज कंटेंट मस्ट बी सीक्वेंस्ड एंड ऑर्गेनाइज, सो मस्ट द लर्निंग एक्टिविटीज़। जैसा जैसा चैप्टर चल रहा है, जो जो कंटेंट चल रहा है, हमें एक्टिविटीज़ बच्चों को उसी हिसाब से देनी चाहिए। ठीक है, और एक्टिविटीज़ इस हिसाब से देनी चाहिए कि वो बच्चा, मतलब हर बच्चा वो एक्टिविटी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सारी एक्टिविटीज़ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के हिसाब से दे दी, फिर सारी एक मतलब कुछ दे दी जो बिल्कुल वीक कर पाएँ। मतलब एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो वीक से वीक बच्चा भी कर सके और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी कर सके। The balance should be maintained there. Now, evaluation and means of evaluation. The curriculum planner must determine just what objectives have been accomplished. करिकुलम जिसने प्लान किया है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसने जो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो गोल सेट किए थे, वो एकम्प्लिश, वो पूरे हो गए हैं या नहीं। ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर नीड टू बी डिज़ाइन टू इवैल्यूएट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर को भी पहले ही जब करिकुलम बना रहे होते हैं तभी ये भी डिज़ाइन हो जाना चाहिए, टू इवैल्यूएट द लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो पूरे हो गए हैं या नहीं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ताबा मॉडल. This main application of TABA model are as follows. This model is currently used in most curriculum design. मतलब जितने भी करिकुलम्स आजकल डिज़ाइन होते हैं उनमें इसी मॉडल का यूज़ होता है। आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इस मॉडल के हिसाब से स्टूडेंट्स की नीड को पहचाना जाता है, मतलब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही जो करिकुलम है वो बनाया जाता है, ज़्यादा बर्डन स्टूडेंट्स पे नहीं दिया जाता। डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। सिलेक्टेड इंस्ट्रक्शनल मेथड, जो एक्टिविटीज़ दी जाती हैं जिनमें हम स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे, एंगेज करेंगे विद द करिकुलम, वो इंस्ट्रक्शनल मेथड हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ताबा मॉडल। ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, कैसे कैसे कौन कौन से लेवल का एक्सपीरियंस देते रहना है बच्चों को और फिर उनको इवैल्यूएट कैसे करना है, इवैल्यूएटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ्स ऑफ ताबा मॉडल या एडवांटेज कह सकते हैं। It gives teachers a greater role by not just making them implement the curriculum but also developing them. मतलब ये इसमें ताबा मॉडल में टीचर्स का रोल सिर्फ इतना ही नहीं होता कि वो करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेंगी, करिकुलम को लेके आएंगी क्लास में, बल्कि करिकुलम को वो डेवलप भी करेंगी अपने जो उनको पढ़ाना, जिन बच्चों को पढ़ाना है उनके ज़रूरत के हिसाब से। टीचर अप्रोच इज़ यूज इन दिस मेथड, क्योंकि टीचर ही बनाती हैं तो उनका अप्रोच यूज़ होगा। It is noted that teachers are aware of the students' need, therefore they are the ones that should develop. टीचर्स को पता होता है कि जो बच्चों को वो पढ़ा रही है उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, इसलिए उन्हें ही उन स्टूडेंट्स के हिसाब से करिकुलम को डेवलप करना चाहिए। It considers curriculum as a plan for learning. करिकुलम में हम जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं दैट इज़ प्लान फॉर लर्निंग, कि हमें ये उनको याद करवाना है स्टूडेंट्स को। Importance is given to objectives in order to establish a sense of purpose. मतलब ऑब्जेक्टिव्स को, जो लर्निंग आउटकम्स होती हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि जो पर्पस है करिकुलम को एक्स्टैब्लिश करने का, कि उसमें क्या इंक्लूड करें, क्या एक्सक्लूड करें, किस पे हम एम्फसाइज करें, ये जो है उसमें मेंटेन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा हिल्ला ताबा मॉडल और उसी के साथ हमारी बुक नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम ख़त्म हो गई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।